हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप इंग्लिश बोलने जा रहे हैं मेरे साथ। और आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है वुड। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि बिल्कुल से अपने अंदर से हेजिटेशन को ख़त्म कर दीजिए। आपको बोलना है, किसी भी कीमत पर बोलना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है या थोड़ी सी आती है, कि आप गांव में रहते हैं कि कस्बे में रहते हैं या शहर में रहते हैं। मैंने अपने पहले ही वीडियो में ये बात आपको समझाई थी कि इस चीज़ को अपने दिल से बिल्कुल भी निकाल दीजिए। अब सबसे पहली चीज़, जो टॉपिक हमने आज सुना है ये है वुड। अब इस वुड को हम लोग इंग्लिश में अपने डेली यूज़ में, डेली प्रैक्टिस में किस तरह से यूज़ करते हैं या किस तरह से यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल लेवल से मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि ये एक शुरुआत हुई है अभी। आपको जान के हैरानी होगी, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट देयर आर 14 टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ वुड इन इंग्लिश स्पीकिंग। 14 तरह से वुड का यूज़ होता है इंग्लिश स्पीकिंग में। बट आपको इससे इससे कुछ अभी मतलब नहीं है। अभी आपको बहुत सिंपल सी चीज़ सीखनी है जो हमें अपने घर में, अपने परिवार में, अपने भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने मम्मी पापा से, या हम मार्केट विज़िट करते हैं या कुछ हम ऐसी प्लेस पे जाते हैं, कहीं ना कहीं हम अपना विज़िट करते हैं, वहाँ पर हम कुछ बातें पूछते हैं लोगों से, कुछ बात अपनी पूछना चाहते हैं। वो क्या जवाब दे रहे हैं अभी उससे हमें मतलब नहीं है। अभी हमको ये देखना है कि हम उनसे जो पूछ रहे हैं, जो पूछना चाहते हैं, उसको कहने के लिए, अपनी बात को सामने रखने के लिए वुड का यूज करके किस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो यहां पे आप ये देखेंगे, वुड यू प्लीज। ठीक है, एक तो ये हो गया वुड यू प्लीज। दूसरा वुड यू लाइक टू। ठीक है, ये दो चीजें मैंने सिलेक्ट की हैं आपके लिए, बिल्कुल बेसिक लेवल के लिए, कि आपको इन दोनों तरह से इनको यूज करके स्पीकिंग में कैसे लाना है। अपने घर में, अपने ही फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड्स से, अपने ही आपके जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, और आप इसको पब्लिक प्लेस पे भी बहुत अच्छी तरह से और प्रैक्टिस के साथ में जब आप इसको लेकर के आएंगे तो आप खुद हैरान होंगे कि आप कितना कितना शानदार बोल रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे वुड यू प्लीज़। आप सबसे पहले एक छोटी सी बेसिक चीज़ बता दें आपको, ये जो वुड बना है ये बना है विल से। ठीक है, अगर विल की नेक्स्ट फॉर्म की बात हम करते हैं तो वो हो जाएगा वुड। जैसा कि टेंस अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने टेंस के बारे में नहीं जाना है तो मेरा टेंस का जो वीडियो ऑलरेडी मैं टेंस पे वीडियो बना चुका हूँ, वो टेंस का ये वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो विल की जो सेकेंड फॉर्म है वो है वुड। ओके, तो विल का जो वुड है, अब जो आजकल जो इंग्लिश यूज़ होती है उसमें विल की जगह पे मोस्टली वुड का ही यूज़ हो जाता है। ये एक छोटी सी बात आपको बतानी थी। अब हम इसमें आएंगे कि वुड यू प्लीज़। ठीक है, किसी से बहुत ही पोलाइटली जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही अच्छी तरह से उससे बड़े ही ख़ास तौर से उससे बड़ी ही इज्जत से पेश आ रहे हैं, उसको बड़ा ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग वुड यू प्लीज़ का यूज़ करते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि क्या आप मेरी मदद करेंगे। ये तो एक ऐसा सेंटेंस है, हम किसी से भी कह सकते हैं, कहना ही पड़ता है, कभी कभी ऐसी ज़रूरत आती है कि आप मेरी मदद करेंगे। तो हमने इस सेंटेंस को अगर यूज़ करें तो वुड यू प्लीज़ के साथ में हमने अगर जोड़ दिया हेल्प मी, और क्वेश्चन मार्क, तो वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। अब जब बोलना है, हमें प्रैक्टिस के साथ बोलना है, तो ये एक क्वेश्चन है, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। वुड सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, ठीक है, और उसके फौरन बाद आएगा यू। आप जो भी अपनी बात कह रहे हैं, सामने वाले जो भी आपके सामने खड़ा है, वो कोई भी हो सकता है, आपके मदर, आपकी मदर, आपके फादर, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके कज़िन, आपके फ्रेंड सर्किल में कोई भी हो सकता है। तो उसको आप यू कह के ही उस वक्त बोलेंगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे। क्लास में ही आपने अपने किसी साथी से कहा कि आप मेरी मदद करेंगे, आप या तुम, तो वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, अब इसको बोलने कैसे, एक्सक्यूज मी, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। अब देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आया, एक्सक्यूज मी। बहुत कॉमन सा वर्ड है, ध्यान से देखेंगे। एक्सक्यूज मी, ये एक ऐसा वर्ड है जब हम किसी को
बीच रास्ते से किसी से गुजर रहे हैं, रास्ते में कोई खड़ा है, उसको साइड में हमें करवाना है, उसके लिए भी हम एक्सक्यूज़ मी, या किसी का अटेंशन हम चाहते हैं कि वो हमारी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे, तो भी हम उसको कह देते हैं एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। तो ये एक्सक्यूज़ मी, इससे आप सब जानते हैं, जिससे इंग्लिश नहीं भी आती है वो भी जानता है एक्सक्यूज़ मी। तो हम इस सेंटेंस को कितनी सिंपल तरह से कह सकते हैं, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, एक्सक्यूज़ मी, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। तो वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेहरबानी करके आप मेरी मदद करें, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। और हम क्या इससे बना सकते हैं, और हम इससे बना सकते हैं, मान लीजिए हम किसी से कुछ कह रहे हैं, क्या मेहरबानी करके आप हमें बताएंगे, ठीक है, कुछ बताने के लिए। सो हम क्या यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, वुड यू प्लीज़ टेल मी, सो सिंपल, वुड यू प्लीज़ टेल मी। अब इसमें हम और ऐड करना चाहें, एक्सक्यूज़ मी, वुड यू प्लीज़ टेल मी द स्टोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी, वुड यू प्लीज़ टेल मी, व्हाट एक्चुअली हैपेंड यस्टरडे, क्या आप मुझे बताएंगे एक्चुअली कल हुआ क्या था, वुड यू प्लीज़ टेल मी। तो वुड यू प्लीज़ को हमने यूज़ किया और अलग अलग तरह से, वुड यू प्लीज़ टेल मी, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, ओके। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना, रोबोट की तरह नहीं बोलना है। कुछ लोग इंग्लिश को रटने की कोशिश करते हैं, बट आपको बिल्कुल रटना नहीं है, आपको बिल्कुल उसी सेंस में बोलना है। यू हैव टू स्पीक इन सच अ मैनर इन विच यू आर स्पीकिंग इन योर मदर टंग। जैसे आप अपने मातृभाषा में बोलते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में बातचीत करते हैं, उसी सेंस में, उसी इमोशन के साथ आपको बोलना है। किसी एंगल से ये नहीं लगना चाहिए कि आप इस सेंटेंस को रट के बोल रहे हैं। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। एक्सक्यूज़ मी, वुड यू प्लीज़ टेल मी, वुड यू प्लीज़ टेल मी द स्टोरी ऑफ दैट मूवी, सो एंड सो ऑन। तो वुड यू प्लीज़ टेल मी। और हम क्या बना सकते हैं, और अगर हम सोचें, सपोज़ हम लोग मार्केट जाते रहते हैं, मार्केट हम लोग गए, तो मार्केट में क्या होता है कि मार्केट पहुंचने के बाद जब हम लोग कहीं बहुत सी शॉप्स में जाते हैं, तो हम लोग उनसे जो बात करते हैं, जो पूछते हैं, कि रेट ही पूछ लेते हैं उनसे कि भाई ये कोई भी चीज़ खरीदने से पहले हम लोग पूछते हैं ये कितने की है क्या। तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आप ये सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, वुड यू प्लीज़ टेल मी द एक्चुअल प्राइस, वुड यू प्लीज़ टेल मी द एक्चुअल प्राइस ऑफ दिस थिंग। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ आप खरीदने के लिए गए हैं तो आप उसका प्राइस पूछ सकते हैं। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको आपको बिना झिझक के यूज़ करना है, और जब आप कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस में लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस सेंटेंस को पब्लिक प्लेस पे बड़े आसानी से पूछ सकते हैं। भाई मार्केट में हम लोग सभी लोग जाते हैं और बार्गेनिंग कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, उसका यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये आपको बताना चाहेंगे, आप किसी चीज़ का रेट पूछ रहे हैं मार्केट में, तो इसका यूज करके आप पूछ सकते हैं, वुड यू प्लीज टेल मी द एक्चुअल प्राइस ऑफ दिस, वुड यू प्लीज टेल मी द प्राइस ऑफ दिस, वुड यू प्लीज टेल मी द प्राइस ऑफ दिस। समझ रहे ना। इसके अलावा और भी क्या चीज़ें हम लोग यूज कर सकते हैं, वुड यू प्लीज यूज करके। वुड यू प्लीज, समझिए मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाई है, कुछ मैंने आपको काम कराया, या किसी ने भी आपको कोई बात समझाई और आपके समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो अब आप उससे क्या कह सकते हैं, क्या मेहरबानी करके दोबारा हमें समझा देंगे, प्लीज़ मेहरबानी करके ज़रा ठीक से समझा दीजिए, तो या पूरा खुल के बताइए मुझको प्लीज़। तो आप इसी को यूज़ करके बिल्कुल नेचुरल वे में, एक्सक्यूज़ मी, वुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस अगेन, एक्सक्यूज़ मी, वुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस स्टोरी अगेन, एक्सक्यूज़ मी सर, वुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस चैप्टर वंस अगेन। सर माफ़ कीजिएगा सर, क्या आप इस चैप्टर को मुझे फिर से दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इस तरह से, सो वुड यू प्लीज़ का यूज़ आपने देखा। और भी इतनी तरह से हम लोग कर सकते हैं, जो अभी आपको मैंने जो भी और भी चीज़ें बताई हैं, वुड यू प्लीज़ के साथ में हम लोग वुड यू प्लीज़ टेल मी, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, वुड यू प्लीज़ टेल मी द स्टोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी, वुड यू प्लीज़ टेल मी, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है ना। वुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन, आप कुछ एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं किसी से, आप उससे भी बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस, ओके। अब सेकंड पे आते हैं, वुड यू लाइक टू, ठीक है। वुड यू लाइक टू, इसको भी यूज़ करके हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में हम लोग बात को अपनी कह सकते हैं। लेकिन ये जो बात हम कहने जा रहे हैं, ये वो छोटे छोटे सवाल हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हम अपने घर में
हमारे घर में कोई मेहमान आता हो या हम किसी के घर में जाते हैं तो हमें ये सेंटेंस सुनने को मिलते हैं, लेकिन हिंदी में सुनने को मिलते हैं। आप एक कप चाय लेना चाहेंगे? क्या आप एक कप कॉफ़ी लेना चाहेंगे? क्या आप एक गिलास पानी लेना चाहेंगे? इन 3 चीज़ों को अगर हम अपने यूज़ में ले लें और इनका यूज़ करके हम इसको अगर बोलेंगे तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही नेचुरल वे में आप इसको बोल सकते हैं। वुड यू लाइक टू, अब इसी में अगर हम कर दें हैव ए कप ऑफ टी। मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड आई है, उसका कोई भी नाम मैं ले लेता हूँ, रजनी मैंने नाम ले लिया, ओके। सो अब आपको उससे पूछना है चाय के लिए, तो आप कितनी सिंपल तरह से पूछ सकते हैं, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी रजनी, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये चीज़ें कितनी नेचुरल वे में हम लोग बोल सकते हैं और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत काम करता है उस वक्त पे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू हैव, अब कुछ लोग क्या करते हैं नेचुरल वे में नहीं बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ये मैं बार बार इसको जोर दे रहा हूँ कि आपको जो कुछ भी बोलना है बिल्कुल नेचुरल वे में बोलना है, जैसे हम हिंदी में किसी बात को कहते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको बोलना है। क्यों, अगर आपने ज़रा भी बनावटी लहजे में बात की या बिना प्रैक्टिस के आपने कोशिश की तो बिल्कुल लग जाएगा कि ये याद करके या रट करके आया है, तो आपको रटना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, मैंने पहले भी आपको बताया था। और इस चीज़ को और बेहतर लाने के लिए आप बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप अपने घर में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मम्मा वुड यू प्लीज़, लाइक की बात हम करेंगे, मम्मा वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। आपकी मम्मा तो खुश हो गई, ये क्या बात है आज, क्या बात है, बड़ी मेहरबान है, ये मैं आज मेरे लिए कॉफ़ी बनाने की बात कर रही, कहा मैंने तो। अब उन्हें तो पता नहीं कि आप उनको प्रैक्टिस के लिए आपने कहा है तो वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, किसी से भी आप, और कोई नहीं है जिन्हें उनके लिए ख़ास तौर से कि अगर घर में कोई नहीं है, आप अकेले ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप चुपचाप शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्रैक्टिस के लिए कोई नहीं है या आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। वुड यू प्लीज़, और वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। सो वेरी सिंपल वे। इस तरह से हम लोगों ने जो भी आज जाना, जो भी आज सीखा, इसको हमें अपनी रियल लाइफ में अगर लाना है तो इसके लिए हमको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी मेहनत के साथ में आपको इन 2 तरीकों को जो मैंने बताया, इसको आप घर में इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने मम्मी पापा और अपने फ्रेंड सर्किल में आप इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं और इनको यूज़ करके आप और भी कई अच्छे अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं। ये वो सेंटेंस हैं, ये आप इनको कह सकते हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ये सवाल हैं, ये वो सवाल हैं जो हम लोग अक्सर पूछते ही रहते हैं, हम लोग अपने घर में बातचीत में इन्हें यूज़ करते हैं। क्या आप मेहरबानी करके मुझे आप मेरी मदद करो, किसी से बुक मांग रहे हैं, किसी से पेन मांग रहे हैं, किसी से पेंसिल मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कितने पोलाइटली रिक्वेस्ट करके हम कह सकते हैं, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, एक्सक्यूज मी वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव अ, वुड यू लाइक टू, और वुड यू प्लीज़। ओके, सो बहुत बेसिक है, बिल्कुल शुरुआत है, इसलिए बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए आपके लिए इतना, ये 2 चीज़ें इतना अच्छा काम करेंगी। अगर आपने इनके लिए इनके साथ में खूब अच्छे से प्रैक्टिस की तो ये दोनों ही चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई हैं, इनको आप अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको इसका जब रिज़ल्ट मिलेगा और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा होगा आप। और एक ज़रूरी बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जो भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने सजेशंस और अपनी राय ज़रूर लिखा कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूला कीजिए। और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और वुड के जो भी यूजेस मैंने आज की क्लास में सिखाए हैं उसे आप सब लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप रिज़ल्ट देखिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।